नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से युवराज शर्मा आपके साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सचिवालय में 12 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इसमें कहीं ना कहीं जो है वो चर्चा भी होगी और निर्णय भी होंगे। आज और कल 2 दिन लगातार कैबिनेट की बैठकों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार होगा जब 2 दिन लगातार जो है वो कैबिनेट की बैठकें हो रही हों। और क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें जो है वो एजेंडे शामिल किए गए हैं, आज भी जो है वो उन एजेंडों को लेकर चर्चा होनी है। सभी मंत्री मौजूद हैं और कल भी जो है कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होनी है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट एज बढ़ाने की यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बीते दिनों भी एक जो है वो कहा था कि कैबिनेट में चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। 58 जो है हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट की एज है, लेकिन इसको 1 साल बढ़ाने का यहाँ पर जो है वो सरकार विचार कर रही है, लेकिन सभी की सहमति के बाद ये निर्णय हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों उसको लेकर जो है साफ तौर पर कहा था, तो उसको लेकर आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। क्या अंतिम निर्णय आज हो पाता है या कल तक जो है इसमें निर्णय होता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। हालांकि अगर 1 साल जो है रिटायरमेंट की एज बढ़ती है तो निश्चित तौर पे इससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको थोड़ी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जैसे अगर रिटायर जो है, क्योंकि 58 साल जो हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट की एज है, तो ऐसे में सीधे तौर पर जो है वो भर्तियाँ प्रभावित होती हैं। 1 साल का एक तरह से एक्सटेंशन जो है इनको मिलता है, तो 1 साल में जो भर्तियाँ होनी होती हैं कहीं ना कहीं जो पोस्ट वैकेंसी जहाँ पर आनी होती है, जो रिटायर हो रहे होते हैं व्यक्ति, उनकी जगह नए व्यक्ति को जब रखा जाना होता है तो नई भर्ती होती है। लेकिन अगर इनको कंटिन्यू किया जाता है, 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है या 1 साल जो है वो बढ़ा दिया जाता है रिटायरमेंट एज का, तो निश्चित तौर पर इस बात से जो है वो बेरोजगारों पर पड़ेगा। इसके अलावा जो कम्यूटेशन का मसला है उसको लेकर भी आज इस जो है वो कैबिनेट बैठक में जो है वो चर्चा होगी, क्योंकि जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को 40% कम्यूटेशन जो है वो मिलती है, उसको लेकर इस कैबिनेट बैठक में निर्णय होगा। सरकार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति जो है वो सबको मालूम है, हिमाचल प्रदेश में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए और हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को जो है वो मेंटेन रखने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इस कैबिनेट की बैठक में कम्यूटेशन पर फैसला होगा। हो सकता है कि इसको ना देने को लेकर भी यहाँ पर निर्णय हो, क्योंकि 40% जो है वो जब एक कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको 40% एक तरह से लोन सरकार देती है, और इस लोन को जो है हालांकि कर्मचारी जो है वो वापस सरकार को देता है, लेकिन इसका बोझ जो है एक साथ पड़ता है, क्योंकि 40% से सर्विस का लगभग 20 साल के आसपास का ये 40% जो है एक साथ पैसा मिलता है। और लगभग अगर इस तरह का निर्णय सरकार लेती है तो काफ़ी जाने में राहत मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश में ठीक नहीं है। एक बार ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि इसको जो है वो बंद किया जाए। ये एक बड़ा फैसला। इसके अलावा भर्तियों को लेकर अहम निर्णय जो है इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा है कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल का जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट को बंद करके जो है 5 साल का एक टर्म जो है सरकार रखेगी और 5 साल के बाद जो है नियमित कर्मचारियों को किया जाएगा। तो इसमें भी जो है वो सरकार निर्णय ले सकती है। और रिटायरमेंट का जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो रिटायरमेंट की एज है वो बढ़ सकती है, और जो कम्यूटेशन बंद करने को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से जो है फिलहाल इस रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली जो 40% कम्यूटेशन को बंद करने का सुझाव जो है ये दिया गया है कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से, और 40% राशि जो है एडवांस में नहीं दी जाएगी। अगर इस तरह का निर्णय जो है वो कैबिनेट में हो जाता है तो एक झटका आप कह सकते हैं कि कर्मचारियों को लगेगा जो रिटायर हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट की जगह प्रोबेशनरी और ट्रेनी पॉलिसी सरकार लेकर आने वाली है। हालांकि अभी 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट को उठाकर 2 साल किया गया था, और 2 साल के बाद जो है नियमित सेवाएँ जो है कर्मचारी को मिलती हैं, लेकिन अब जो है इसको और जो है एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि 5 साल के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट ही मान लीजिए इसको आप, हालांकि इसका नाम अलग हो जाएगा, प्रोबेशनरी और ट्रेनी पॉलिसी जो है इसको कहेंगे। लेकिन 2003 से हिमाचल प्रदेश में जो है कॉन्ट्रैक्ट आधार पर पॉलिसियाँ हो रही हैं। पहले इसका जो समय था वो ज़्यादा था, 8 साल, फिर 7 साल, 6 साल, 5 साल, इससे घटते घटते जो है 2 साल का जो है ये रह गया है। लेकिन अब सरकार एक पॉलिसी लेकर आने वाली है कि 5 साल तक जो है आपको ट्रेनिंग के तौर पर जो है या प्रोबेशनरी पीरियड के तौर पर जो है वो भर्ती दी जाएगी। उसके बाद आपको जो है कहीं ना कहीं रेगुलर के जो है वो किया जाएगा। तो इस तरह का भी जो है ये निर्णय जो है आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। करुणामूलक भर्तियों को लेकर भी चर्चा होगी, और इसके अलावा अन्य अहम मसले हैं, खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी यहाँ पर जो है वो चर्चा हो सकती है। और अगर हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट की एज बढ़ती है
तो इससे हिमाचल सरकार को लगभग 3,000 करोड़ की देनदारियां जो है सरकार एक साल के लिए जो है एक तरह से टाल देगी। हालांकि एक साल बाद भी आपको रिटायरमेंट जो है ये देनी होगी, क्योंकि 58 अभी एज है। अगर एक साल बाद रिटायर होता है तो निश्चित तौर पर उसका 3,000 करोड़ रुपये का बोझ, क्योंकि कम्युनिकेशन का 40% पैसा जो एक साथ देना होता है, तो इसको लेकर जो है सरकार ने ये अल्टरनेट निकाला है। और काफ़ी अहम जो है मुद्दे इस कैबिनेट की बैठक में रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से डाली गई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि साजिशों के जो है वो पैर नहीं होते, झूठ की साजिशों के पैर नहीं होते हैं, उसके समर्थन में यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह ने भी एक पोस्ट डाली है कि आप जो हैं वो घबराएं ना, आप वीरभद्र सिंह की पाठशाला के स्टूडेंट रहे हैं और आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। इस तरह का उन्होंने एक तरह से सोशल मीडिया पर ये जो है उनका समर्थन किया है। और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी चर्चा है। राजेंद्र राणा जो कि अब बीजेपी के खेमे में है, पहले कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, और सुधीर शर्मा वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, विधायक हैं धर्मशाला से। उन्होंने इस पर जो है वो यहाँ पर निशाना साधा है और साफ तौर पर उन्होंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। राजेंद्र राणा ने तो यहाँ तक कहा है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में जो है वो कई महीनों से बातचीत नहीं हो रही है। क्या कारण है इसके पीछे, इस तरह का उनका जो है वो तंज था। और अब क्योंकि डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पे भी जो है कुछ एक कमेंट किया था, तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा है। और आज की इस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आमने सामने होंगे। क्या कुछ इस तरह का जो है कोई गतिरोध चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कैबिनेट में भी जो है काफ़ी कुछ क्लियरेंस आज हो सकता है कि जो गतिरोध जिस तरह से बताया जा रहा है वो भी आज टूटे। और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि सरकार और संगठन के बीच में कांग्रेस के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिससे आम जनता जो है वो पिस रही है, आम जनता के विकास कार्य जो है ठप हो रहे हैं और सरकार जो है वो आम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, क्या जो है वो सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या किसी तरह का गतिरोध जो है वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में है, क्या कोई नाराजगी है, या कुछ एक और क्या कोई और कारण है जिस वजह से इस तरह के जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो वायरल हो रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो या मंत्री लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से जो उनको समर्थन के लिए जो है एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के बीच में जो खींचतान है, अंदर की जो बातें हैं वो धीरे धीरे अब जो है वो बाहर आनी शुरू हो गई हैं। किस तरह का गतिरोध है, आखिर क्या वजह है नाराजगी की एक दूसरे से, तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज जो है हो सकता है कि कुछ निकल कर बाहर आए। इस कैबिनेट की बैठक में इस बहाने जो है हो सकता है कि मुख्यमंत्री डालने की कोशिश करे, डिप्टी सीएम को भी जो है यहाँ पर अगर उनकी नाराजगी है तो उसको मनाने का प्रयास हो सकता है। लेकिन देखना होगा क्या कुछ अहम जो है कैबिनेट की बैठक में निर्णय हो पाते हैं और क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो है वो आगे बढ़ती है, ये गतिरोध जो है वो आगे बढ़ता है। ये चीज़ें जो है वो देखने के लिए काफ़ी अहम रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें।